जगाती रही है। एक ऐसी है आवाज़ जिसे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ कार्टून कैरेक्टर शिनचैन की, जो बहुत शरारती है और बच्चों में खासा मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिनचैन के पीछे किसकी आवाज़ है? नहीं ना, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं शिनचैन यानी आकांक्षा शर्मा को। तो आइए मुलाकात कीजिए आकांक्षा शर्मा से। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बस भी करो, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है सुंदरी। इतनी तारीफ तो बनती ही है आकांक्षा। ये बताइए कि जैसे हम सभी को पता है अभी आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, लेकिन बचपन की बात करें तो आप बहुत शाय थी, बात भी नहीं करती थी किसी से। जब आपके इमोशंस होते हैं ना, आप धीरे धीरे डेवलप करते हैं। जब मैं, आप समझो नर्सरी से 5th मैं गुंडा थी। अच्छा, मैं गुंडा थी, मतलब मैंने जो शैतानियां करी हैं, बाय गॉड, मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स स्कूल में थे। क्योंकि कंप्लेंट इतनी आती रहती थी। अच्छा है मम्मी पापा का भी रिवाइज हो गया थोड़ा स्कूलिंग। तो बहुत शरारती थी मैं पहले 5th तक, सब लिटरली एक्चुअली शिनचैन जैसी थी। फिर जैसे ही मैं 5th से 6th में आई, धीरे धीरे करके जैसे कि बड़े होते हैं ना, चेंज होती रही। फिर होता है ना कि कभी कभार एक्चुअली इतनी ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलप हो गई थी कि मुझे लगा था कि लोग अभी सह नहीं पाएंगे। तो फिर मैं ऐसे लास्ट बेंच पे ऐसे सहमी सी, प्यार मतलब बेचारी सी बच्ची बनती थी, अंदर से कुछ और ही चल रहा होता था। हाँ। तो फिर मैं बड़ी शांत हो गई एंड दोस्ती भी मतलब बहुत ही गिने चुने लोगों से करने लग गई थी। एक्चुअली कभी कभार होता है ना कि दोस्त बनाना तब हम सीख रहे होते हैं। मुझ फूल सी बच्ची में बड़े सारे चेंजेस आए हैं। अब मैं वापस वही वाली हो गई हूँ। तो वापस कब हुई आप? एक्चुअली कॉलेज में। अच्छा। क्योंकि कॉलेज में ना एक्चुअली सब एकदम नया नया होता है। स्पेशली आई थिंक कॉलेज में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो होती है फेस्ट। भाई वहाँ पर आपका जो मन करता है आप वो कर सकते हैं। आपको डांस करना है, सिंगिंग करना है, स्टेज पे जाना है, आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। एंड तब मैंने स्टेज पे जाना शुरू किया। अच्छा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। मैंने एक चीज़ बोली, किसी को अच्छा लगा और तालियां बजी। मैं कहा भाई तालियां, वो भी मेरे लिए। मतलब दिल को ऐसी खुशी मिल जाती है ना अलग से कि बस भाई खाना मत दो, तालियां खिलाओ। इट्स लाइक वो अप्रिसिएशन के लिए जो भूख होती है ना, देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। मतलब लेकिन स्कूल टाइम में अगर आप मुझे स्टेज पर भेजते ना, ओ भाई क्या बेइज्जतियां कराई हैं मैंने अपनी। अच्छा। लेकिन वही है ना कि विद प्रैक्टिस इंसान सीखता है। हाँ। तो फिर मुझे वो कलंक अपने सर से हटाना था कि नहीं मैं स्टेज पे जाकर बातें कर सकती हूँ। एंड देन देखो यार, इतने अच्छे सोफों पे बैठने को मिलता है, एक बार आप सीख जाओ तो और क्या चाहिए लाइफ में। थैंक यू सो मच। जैसे आप शाय थी बचपन में, स्कूल टाइम आपने जैसे बताया स्कूल में आप बहुत शाय थी, कॉलेज में गई तो थोड़ी बात करने लगी। एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन जब आप शाय थी तो आपको लग रहा था कि क्या मेरा कोई फ्यूचर हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, या मैं भी कुछ करियर बनाऊंगी? 3rd ईयर ऑफ कॉलेज तक तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि माने मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं किसी भी काम में एज सच समझिए कि कोई गोल्स नहीं थे मेरे, बिल्कुल मेरे कोई गोल्स नहीं थे। मैं बस चाहती थी कैसे भी करके अगले दिन कॉलेज जाके मैं शाम को घर वापस आ जाऊँ, ताकि अगले दिन कॉलेज टाइम पर पहुंच जाऊँ। मेरा गोल था। लेकिन मेरे आसपास के लोगों के बड़े गोल्स थे। तो फिर मुझे पता चला यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इच्छाएं होनी चाहिए लाइफ में। तो मेरे अंदर की इच्छा सामने वाले से जगी। मैंने मेरे जो एक्चुअली इस करियर की जो शुरुआत हुई, जब मुझे पता चला अच्छा मैं भी कुछ कर सकती हूँ, वो था जब आरजे हंट हुआ था एक। अच्छा। तो मेरी जो सीनियर थी वो पार्टिसिपेट करना चाहती थी इस आरजे हंट में। तो जैसे कि हर एक सीनियर और जूनियर की कभी दोस्ती होती है ना, तो उसने मुझे फोन करके बोला प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे ऑडिशन देना है, कुछ लिखना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो नर्वसनेस में कुछ लिख नहीं पाई। अच्छा। और मैं इतना टैलेंट रख के मैं क्या करती। मैंने कहा चलो किसी की हेल्प कर देते हैं। तो मतलब रेडियो के लिए मैंने बहुत सारी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी उसके लिए, उसको एक पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार, मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। कहती, मैंने कहा चल ठीक है मैं और नहीं लिख रही। लेकिन फिर मैंने सोचा यार अब लिख ही दिया है तो ऑडिशन दे देती हूँ। और मैंने उठा के, मुझे अभी भी याद है तब ठंड का मौसम था, और फिर मैं कहा हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा शर्मा, मैं हूँ आपकी आरजे। वैसे तो दिल्ली में बहुत ठंड है पर मुझे उस टाइम जुकाम था, लेकिन मेरे अंदर तो सर्दी बैठी हुई है, तो अगला गाना है तो दिल्ली की। मतलब बहुत आई जस्ट एंजॉयड इन दैट ऑडिशन। एंड देन 20,000 एंड अबव एंट्रीज थी, टॉप 100, टॉप 10। और मैं वो जीत गई। सो रेडियो से हुई मेरी अंदर के जो गोल्स की शुरुआत की। ओहो हो, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट इग्नाइटेड। तो ये आपकी लाइफ का पॉइंट था जहां पर आपको लगा कि मैं आवाज की दुनिया में कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी ये टैलेंट है। बिल्कुल, मैं पहली बार कुछ जिंदगी में जीती थी।
मेरे वो खुशी के आंसू होते ना, बाय गॉड, मुझे जब उन्होंने जिताया, जब मुझे वो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैं आई यू श्योर, मतलब कभी जब आप अप्रिशिएट होते हो ना किसी काम के लिए, तब बहुत खुशी होती है, एकदम से आपको लगता है हाँ यार आप में भी वो काबिलियत है कि आप कुछ कर सकते हो। और वैसे कभी किसी ने आवाज के लिए मेरी तारीफ नहीं की थी। अच्छा, फिर उसके बाद पता, अरे यार वाह ये तो कब से था तारीफ अभी शुरू हुई। सो बड़ा अच्छा लगा। और फिर रेडियो से ही वहीं पे जिंगल्स और वो सब वहाँ पे रिकॉर्ड होता था। हाँ। तो वहाँ पे अगर बच्चे की आवाज़ चाहिए होती ना, तो मैं तब 19-20 साल की थी, एकदम स्टार्ट किया था। हाँ। जस्ट इमेजिन स्टार्टिंग में ही आपको एक जॉब मिल जाए और आपको कॉलेज खत्म नहीं हुआ है, भाई आप फूल इससे जाते हो बढ़िया क्या हो खुशी से। सकता है? ओहो हो। तो मतलब वहीं पे वो बच्चों की आवाज़ कराते थे मुझसे। तो कुछ जिंगल्स वगैरह भी आपने किए? हाँ, तो हॉर्लिक्स का एक ऐड था जो मैंने किया था। चिड़िया करती कुट कुट कुट, दे दो मुझको 2 बिस्कुट। अच्छा, मैंने एक ही टेक दिया, उन्होंने बोला अरे परफेक्ट है। मैंने कहा नहीं एक और दे देते। नहीं नहीं सही है सही है। तो लाइक मस्ती में जो आप दिल से काम करते हो वो अच्छा होता है। और फिर किसको मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना एक करियर ऑप्शन भी होता है। तो फिर मैं फुल टाइम रेडियो तो कर नहीं सकती थी, भगवान जी ने ढकेल दिया तुम वॉइस ओवर करो। अच्छा, लेकिन फैमिली मेंबर्स क्या कह रहे थे? क्योंकि आप उस दौरान पढ़ाई भी कर रही थी और जॉब भी मिल गई थी, तो वो लोग क्या कह रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे? क्या कह रहे थे कि नहीं अभी काम मत करो, अभी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद जॉब करना? पता है बेस्ट पार्ट मेरे पेरेंट्स की है कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए अच्छा, मैं सपोर्ट नहीं किया? आत्मनिर्भर हूँ एकदम। हाँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप ऐसे ही होता है जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। पर एक्चुअली क्या था, जब मैं आरजे हंट के लिए भी गई थी ना, मेरी मम्मी ने लिटरली एक लाइन बोली थी, कुछ भी करना पर जीत के मत आना। जीत कर मत आना? धड़ाम धड़ाम जो तो छन से जो टूट गया मेरा सब। एंड लाइक मेरी मम्मी ने रिवर्स साइकोलॉजी अपनाती थी, मेरे को लगता है कि जब चैलेंज करते हो ना तुमसे नहीं होगा, हाँ। तब वही चीज करने का मन करता है। अरे मैं ना पेरेंट्स को भी वो नहीं मानूंगी कि क्योंकि बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये करियर कितना प्रोडक्टिव होता है, कि कामयाब हो पाएगा हमारा बच्चा कि नहीं। अब बच्चे उनके से लिए बड़ा एक नई proud है। चीज है, उनके लिए नई चीज है, सीरियसली। वही बात है ना, हम तो खुशी से अंदर आ गए कि ओहो आरजे बनते हैं, ओहो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। बट आपको भी पता है कि इसमें कितना स्ट्रगल होता है। धीरे धीरे करके आप अपने पैर जमाते हैं, धीरे धीरे करके आप एक नाम बनते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद अपने आप पहले खुद से एक आत्मविश्वास मैंने जगाया। अब मुझे मम्मी पापा का भी सपोर्ट है, अब तो कुछ ज्यादा ओहो ये मेरी बेटी ये मेरी बेटी। मैंने कहा काश पहले बोलते थे, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। पर आए तो सही। और आकांक्षा और भी मजेदार बातें करेंगे आपसे आपकी जिंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में, और आज हमारे साथ है शिनचैन। आकांक्षा ये बताइए, जैसे शिनचैन है बहुत फेमस है बच्चों में, तो ये कैरेक्टर आपको कैसे मिला? कभी कभार होता है ना कि आप ढूंढने जाते हो कोई चीज और आपको तब भी नहीं मिलती, पर ये सारी चीजें मुझे लगता है मुझ तक भेज दी गई हैं। इट्स लाइक मैं वो क्या कहते हैं कि साइंस होते हैं, डेस्टिनी होती है, तो उसमें मैं बड़ा बिलीव करती हूँ। तो मेरे ना किस्मत में ही लिखा था शिनचैन बनना। क्योंकि लेकिन मिला कैसे? किसी की कॉल आई, किसी ने बताया? देखिए मैं पहले मैं ऑडिशन देने गई, मैं तो बस एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाह रही थी। कि मतलब पता नहीं जो नॉर्मल वॉइसेस देते हैं, जो डबिंग का काम रहता है, मैं उससे भी उतनी वाकिफ नहीं थी, क्योंकि मैंने रेडियो से शुरू किया था। तो रेडियो में मुझे जिंगल और रेडियो ऐड ही मुझे लगता था कि इन्हीं में ही वॉइस होती है। फिर उसके बाद मैंने अपना ऑडिशन दिया। अब मेरी खुशकिस्मती कि वहाँ पर जो सर थे आए हुए थे ऑडिशन लेने, वो तब वहाँ के डायरेक्टर थे जहाँ पर शिनचैन डब होता है। तो उन्होंने बोला क्या तुम शिनचैन की आवाज कर सकती हो? सबसे पहले तो मतलब मैंने समझो कि मुझे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में रहती थी, मुझे पता ही नहीं था शिनचैन कौन है। मेरे को तुम्हें नहीं पता शिनचैन कौन है? मैंने कहा अरे सर बता दो सर, कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे शिनचैन दिखाया, कहते इतना बड़ा कार्टून है, सब इतना प्यार करते हैं, इतने सालों से इतना फेमस है। शिनचैन और डोरेमोन की टीआरपी तो मतलब फाड़ देती है एकदम। टीवी मतलब बच्चों के लिए कार्टून्स में वो एकदम ऐसे जपते हैं शिनचैन और डोरेमोन का नाम। मैंने कहा अच्छा ऐसा, इतना बिग डील। तो उन्होंने मुझे वो दिया कि ये लो ये वॉइस है और इसको प्रैक्टिस करो। तो पहले तो इंसान स्टार्टिंग में सीरियसली नहीं लेता। मैंने सुनना, मैंने कोशिश की आवाज करने की, फिर मैं
कर रही थी। पापा कहते थे उल्टी क्यों कर रही है पापा प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 2 महीने मैंने शिनचैन की आवाज प्रैक्टिस की। और अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सॉरी बैठा हूँ, ये तो बड़गड़ हो गई। और फिर जब मैंने ये आवाज की, ये तो अभी और रिफाइन हो गई आवाज। स्टार्टिंग में ना और हैवी आवाज होती थी मेरी, तो मतलब धीरे धीरे करके अगर आप मेरे एपिसोड्स भी देखोगे ना तो उसमें धीरे धीरे करके मेरी आवाज बन रही है। इट्स लाइक दैट, क्योंकि एक एक करके ना देखिए अपनी आवाज भी ना इंसान ढूंढता है। शिनचैन का है बट मेरी आवाज में भी मतलब इट्स अ मिक्स। जो वॉइस है वो एक मेल है मेरा और शिनचैन का। तो शिनचैन की तो मैं आवाज थी ही, पर अभी कुछ टाइम पहले से मैं नोबिता की भी आवाज करने लग गई हूँ। अच्छा, तो नोबिता आपने सुना होगा, वो भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारा प्यारा प्यारा दोस्त नोबिता। डोरेमोन डोरेमोन मुझे कोई गैजेट दो ना जिससे मैं एक हेलीकॉप्टर पर बैठ जाऊं। जियान मुझे फिर से मारेगा। तो फिर मैं नोबिता की भी आवाज बन गई। अच्छा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि सबसे पहले जब मैं डबिंग करने गई थी ना, तो मैंने एक डोरेमोन की मूवी का ही एक छोटा कैरेक्टर किया था। तो उसमें मैंने नोबिता को देखा था और मैंने सच में मन में बोला था यार काश मैं ये मेन कैरेक्टर कर रही होती। तब मैं शिनचैन की भी आवाज नहीं थी। अच्छा, तो चाहने से बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर मैं नोबिता की भी आवाज बन गई। अब मुझे इस आवाज में भी प्यार मिलता है। हेलो दोस्तों, और इस आवाज में भी प्यार मिलता है। अच्छा, फेवरेट डायलॉग कौन सा है शिनचैन का? सब तो मतलब यही बुलवाते रहते हैं मुझसे कि अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। और अगर आपने वही सुना होगा, टिकटॉक पर बहुत मशहूर हुआ है, बल्ली बल्ली तिशावा शावा, बल्ली बल्ली तिशावा शावा, पियो पियो तिकावा कावा, अब ये खाना खत्म हुआ। अच्छा, ये जो शिनचैन की आवाज है, आपको क्या लगता है कि इसे निकालना बहुत इजी है या बहुत मुश्किल है? अरे स्टार्टिंग में जब मैंने किया तभी मैंने आपको बोला कि मुझे 2 महीने का वक्त लगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त लगा। मैं 24 घंटे वो आवाज़ सुनती रहती थी, मैं कोशिश करती रहती थी और मुझे आता नहीं था। तो मैंने तो समझो 2 महीने इसलिए लगे क्योंकि 1 महीने तो मैंने हार ही मान रखी थी। फिर मैं बीच बीच में फिर से करती थी, नई कोशिश करती थी। इट्स लाइक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना होता है कि अगर परिश्रम नहीं करोगे तो क्या ही फल मिलेगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस की। तो मैं फिर एक्चुअली कभी कभार होता ना, प्रैक्टिस करना भूल जाती थी, मैं शिनचैन देखने लग जाती थी। मैं इतना फिर उसमें खो जाती थी। फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार, अब ना मुझे आवाज़ करनी है क्योंकि ये इतना अच्छा कैरेक्टर है और सबको इतना पसंद है। क्योंकि वो सीखते सीखते वो मेरा भी फेवरेट बन गया था। और पहली बार मुझे याद है जब मैं डबिंग के लिए बैठी थी, मैं फर्स्ट डे गई थी डबिंग के लिए। मैंने 4 एपिसोड डब करे, हाफ एन आवर के एपिसोड होते हैं, आधे आधे घंटे के। मेरी आवाज़ शाम तक गायब, खत्म। अच्छा, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस पड़ता है। हाँ। अब तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है, अब तो मुझे चलो ठीक है, आप कभी बोलोगी तो मैं कभी ऐसी बात कर लूंगा, कभी मैं ऐसे बात कर लूंगी, कभी मैं ऐसी बात कर लूंगी, कभी मैं ऐसे बात कर लूंगा। तो मतलब अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। पर तब मेरे वोकल कॉर्ड्स अभी फिर नए नए बने थे, उन बच्चों पर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, पर गायब। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मिमिक्री की बात करें तो इसकी तो देखिए आपको प्रैक्टिस है, लेकिन मिमिक्री की बात करें तो किसकी करना चाहेंगी? किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की? देखिए यही बात मेरे बारे में आई थिंक मुझे बेस्ट लगती है कि मैं किसी एक्ट्रेस के पीछे नहीं गई। आई थिंक कार्टून्स इनफ हीरो हीरोइंस हैं, जो कार्टून्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्टून्स हैं, उनकी वॉइस इमिटेट करना मैंने शुरू कर दिया। मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है उसमें आप देखोगे तो मैंने 120 वॉइसेस कर रखी हैं, जिसमें टोटल सारे जो भी कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर है, सबके मिक्स। अच्छा, तो मिकी माउस सबने देखा है ना? Alrighty then, hello everybody, मैं हूँ मिकी माउस और आपको देखकर मुझे लग रहा है कि मैं मिनी माउस को छोड़ दूँ। Alrighty then। छोटा भीम सबको बहुत पसंद है। उसकी भी आवाज में इमिटेट करती हूँ, जिसकी थोड़ा बहुत आवाज ऑलमोस्ट सेम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर में रहता हूँ। और बोचान की एक्चुअल में आवाज देती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बोचैन और मैं जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है मेरे गले में 2.5 किलो आटा भरा है। एंड नॉडी बहुत पहले सबका फेवरेट था। चली हवा चली शहर के आर पार,
जानू मैं ना मानू हार। हेलो बेकियर्स, कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे अंदर हैं। बस मतलब मेरे ख्याल से मैं अपने आप को एक कार्टून ही समझने लग गई हूँ। बिल्कुल, आप अपने आप को कार्टून समझने लग गई हैं। और भी बातें करेंगे कार्टून की दुनिया से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। आकांक्षा, मुझे ये बताइए, आपने शिनचैन की आवाज़ निकालकर तो हम सभी को दिखा दिया, लेकिन आपके आवाज़ में हम किसी की मिमिक्री भी सुनना चाहेंगे, तो किस कैरेक्टर की आवाज़ आप निकालना चाहेंगी? देखिए, सबके घर में बहुत चलता रहता है ये भाभी जी घर पर बिल्कुल, पहले शिनचैन और फिर भाभी जी। सीरियसली, और भाभी जी भी ऐसे ही बड़गड़ करती रहती है, कुछ ना कुछ सुनती हैं और कुछ होता है। तो भाभी जी का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अंगूरी भाभी। हाँ नहीं, हाँ ये क्या हो रहा है? ओह, यहाँ तो बीबी है, सॉरी टीवी है, हमें बहुत पसंद है। ओ लड्डू के भैया है ना, वो हमें सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, और वहाँ पर भी ना आप जैसी सुंदर सुंदर हीरोइनें होती हैं। है दैया, हम तो शर्म के मारे मर ही जाएंगे। लाइक बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो कैरेक्टर बड़ा प्यारा लगता है। वो सभी को बहुत ज्यादा पसंद है कैरेक्टर। अच्छा, अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की आवाज डब करने का आपको मौका मिले, तो किसकी आवाज डब करना चाहेंगी? एग्जैक्टली एक्टर और एक्ट्रेस नहीं थे जिनकी आवाज एक्चुअली मैंने डब भी की थी। वो थी मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। तो जो डीडी पर जो उनका हिंदी टेलीकास्ट हुआ था उस पूरे पैजेंट का, अच्छा, तो मैंने उसमें आपने अपनी आवाज मिस मानुषी छिल्लर की आवाज दी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे सच में लगा मतलब कि मजा आ गया। इनके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर करीना कपूर की, आई थिंक करीना कपूर भी वैसी हैं, यू नो, अलग कहते हो, हाँ वो नो, आई थिंक उनका कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर बड़ा जेल करता है। लोग मुझे ना मैरी कॉम बहुत बोलते हैं, क्योंकि मैरी कॉम की भी ना जैसे कि आवाज़ थोड़ी बहुत मैं मॉड्यूलेट कर लेती थी, क्योंकि वो बीच में वो जब फिल्म भी निकली थी तो मैं लगती भी वैसी थी, मैंने भी वैसे ही कर रखा था। तो फिर तो वो था। पर अदर देन दिस मैं किन की आवाज़ सच में बनना चाहूँगी, मेरे ख्याल से प्रियंका चोपड़ा। वॉइस ओवर का जो करियर है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना, अभी आप क्योंकि तरह तरह की आवाजें निकाल रही हैं तो लग रहा है कि बहुत इजी है, बट ये इतना भी इजी काम नहीं है। तो अगर किसी लड़के की आवाज निकालनी हो तो उसमें किन चीजों को आप अपने ख्याल में रखती हैं, और अगर किसी लड़की की आवाज निकालनी है तो किन चीजों पर फोकस करती हैं? देखिए, इसमें भी ना एनिमेशन और लाइव डबिंग का एक अलग रहता है। जैसे कि अब समझिए हम बच्चों की आवाज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बच्चे लड़के की आवाज करते हैं, तो उसमें होता है कि हल्का सा एक्चुअली बचपन में तो बच्चों की भी आवाज थोड़ी लड़कियों जैसी होती है, पर हल्का नेजल टोन अगर दे देते हैं, तो जैसे कि अगर हेलो दोस्तों मुझे ना चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो ये थोड़ा लड़के का हो गया। अब यही डायलॉग अगर कोई लड़की बच्ची बोलेगी तो क्या बोलेगी, हेलो दोस्तों मुझे ना चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। इसमें भी एज ग्रुप ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अगर थोड़ा मैच्योर लड़के की बात करनी है तो यार मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, मेरी ना आज तबीयत खराब है, थोड़ा मैच्योर हो गया। एंड थोड़ी मैच्योर लड़की एग्जैक्टली नॉट यूजिंग द सेम वॉइस, यार मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत बहुत खराब है, और फिर ये नेचुरल वॉइस हो जाती है। और इससे अगर और हैवी इवन फीमेल वॉइस में ही अगर समझे कि मुझे अपनी एज से ज़्यादा का कैरेक्टर करना है, तो फिर मैं कुछ ऐसे बात करती हूँ जैसे कि आज हम परवाज़ में हैं और हमारे साथ इतनी सुंदर होस्ट हैं और इतनी टैलेंटेड हमारे साथ शिनचैन की आवाज़ है। तो इसी के साथ ऐसे आवाज़ मॉड्यूलेट करते करते हम लोगों का दिल जीत लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मूड की, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे मूड का। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हमारा काम अच्छा होगा, और मूड अच्छा नहीं है तो काम अच्छा नहीं होगा। तो क्योंकि आपका काम ऐसा है, क्योंकि आपको हमेशा एक हैप्पी मूड में होना चाहिए, तो अगर कभी आपका मूड ख़राब होता है और आपको डबिंग करनी होती है तो फिर कैसे करती हैं, क्या सोचती हैं? पता है, जब आप काम करते हो ना, आप अपनी फिर उस दूसरी दुनिया में चले जाओ। आप भी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, बाहर गाड़ियां चल रही हैं, एरोप्लेन आ गए, आवाज हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे सामने आप हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ। मैं उस मोमेंट में हूँ,
उस वक्त में से वही सोचती हूँ। और पता है बेस्ट बात, सबसे अच्छी बात वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, हर दिन कुछ नया करने को मिलता है। कभी मैं डॉक्टर हूँ, कभी मैं पेशेंट हूँ, कभी मैं एक छोटी बच्ची हूँ, कभी मैं ज़्यादा खुश हूँ या मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सीरियस रहता है, गुस्सा करता है, तो कुछ भी होता है। तो कभी मतलब जो मेरा मूड होता है वो जैसे ही मैं वो स्टूडियो एंटर करती हूँ ना, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, लाइफ में कुछ और भी करना है या इसी फील्ड में रहना है? ये सवाल तो हम खुद से पूछते रहते हैं, क्योंकि हमें ना कभी संतुष्टि किसी चीज से होती ही नहीं है। एक कि लाइफ में कुछ और करना है, कहीं और पहुंचना है, या यहीं रहना है, एक और बड़ा नाम बनना है? देखो वही बेस्ट बात, वही तो कह रही हूँ, वॉइस इंडस्ट्री की बेस्ट बात यही है कि आप ग्रो करते करते इसी फील्ड में आप और बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। तो मेरे पास वक्त रहता है बाकी चीजें करने का भी। मैं एंकरिंग करती हूँ, मैं लाइव शोज में, लाइव ऑडियंस का मजा ही अलग होता है। हाँ। और मतलब हर जगह समझिए डिफरेंट टाइप के माइक मैंने उठा रखे हैं, ऑन स्टेज हो या इन स्टूडियो हो। और जहाँ तक कुछ और नया करने की बात है, मैं थोड़ा लिखने भी लग गई हूँ धीरे धीरे। तो मैंने एक रैप लिखा था, मैंने और मेरी बहन ने लिखा था। तो सुनाना चाहेंगी वो रैप? हाँ, वो इट्स ओके श्योर, क्यों नहीं। तो वो SJKB, शर्मा जी की बेटीज, शर्मा जी की बेटीज। तो ये है रैप है जिसमें मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ कि उनकी वजह से मेरे बचपन की ऐसी की तैसी हो गई। अच्छा। तो मैं उनको बोलती हूँ, हमारे दो सोच के किया पैदा मुझे, पहले दिन से ही झेलना पड़ा मुझे तुझे, मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत रुलाया, मुझे उल्लू बना के भूत बाबा को बुलाया। तो जैसे वो जो बड़ी बहन छोटी बहन को ऐसे मजाक मस्ती वाला, तो ये करती हूँ। साथ ही मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसमें जोक्स और ये सब रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जब देख के आप उनके लाइफ में खुशी और ऐड कर सकते हो तो और मजा आता है। तो जब आप कॉमेडी करती हैं, हाँ जी, तो उसी टाइम माहौल के हिसाब से करती हैं या कुछ सोच कर जाती हैं कि इस पे बात करूंगी? देखिए दोनों चीजें करनी होती है लाइफ में। इंसान को प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए एकदम कि क्या बोलना है, वो तो होता ही है, जोक्स तो प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बाकी अलग बात है वहाँ का माहौल देखकर भी होता है। तो वो कौन सा जोक है जिसे आपको लगता है कि वो सुनकर लोग ज्यादा हंसते हैं? अरे मैं एक ही बात है, मतलब लोग पूछते रहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मेरे पापा बड़े अलग ढंग से बताते हैं कि मैं क्या करती हूँ। कोई पूछता है ना मैं क्या करती हूँ, मैं बताने वाली होती हूँ क्या करते हैं, पापा बोलते हैं आवाजें निकालती है। लोग मुझे ऐसे देखते हैं ना कि हाँ बेटा हूँ। फिर मैं ये आवाज निकालता हूँ। तो ये मस्ती होती रहती है। बाकी ऑन स्टेज तो नई चीजें बनती ही रहती है। तो अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि आपको अब सभी लोग शिनचैन ही कहते हैं, आने जाने वाले लोग भी कहते हैं शिनचैन, घर पे भी इसी मतलब आपको इसी से पहचान मिली, तो कई बार हमेशा शिनचैन होता रहता है, तो कभी इस चीज से परेशान भी होती हैं? देखिए अगर आपने मतलब मैं ये इंस्पिरेशन कहूंगी, एक्चुअली शिनचैन ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, ठीक है, जैसे कि शिनचैन को मेरी आवाज का सहारा है, मुझे उसका सहारा है। सो आई एम, फिर मैं एक एक करके ना मैंने एक्सेप्ट करना शुरू करा, चलो ठीक है हूँ मैं शिनचैन। तो हाँ। मुझे प्यार, मुझे सच में इतना मैं आपको बता नहीं सकती। एक 35 साल के हैं मेरे दोस्त के बड़े भाई हैं, वो डिनर नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं जब तक शिनचैन नहीं चलता है। आप करोगे विश्वास? हाँ। मैं उनके बर्थडे पे गई, वो इतना पागल हो गए, नहीं मैंने उनका बर्थडे केक काटा है और हैप्पी बर्थडे टू यू, और खुशी अलग। तब मुझे लगता है कि अगर यार किसी के चेहरे पे इतनी खुशी आ रही है मेरी इस शिनचैन की आवाज से, हाँ मैं हूँ शिनचैन। और इसी के साथ ना शिनचैन होने के साथ साथ मुझे वही लगता है कि जैसे कि अगर आप अनिल कपूर से बोलोगे झक्कास बोल के दिखाओ झक्कास, वो कहते हैं कि बस मैं थक गया यार, थक गया। तभी कभी कभार मैं भी थक जाती हूँ, पर देन वही जो ग्रीडीनेस होते हैं, वो लालच होता है ना, लोगों को खुश करने का लालच जो आप भरते हो लोगों की जिंदगी में, एक नया रंग भरते हो, आप नए लोगों से मिलवाते हो उन्हें, तो वो चीज आपको एक वो देती है कि हाँ यार आज मैंने लोगों की जिंदगी में कुछ ऐड किया। तो वही मुझे लगता है कि वही खुशी आपको भी मिलती है शिनचैन की आवाज निकालने से। बिल्कुल। आकांक्षा, आप यहाँ पर आई, बहुत सारी मजेदार बातें आपने हमसे की, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से एक ही थैंक यू।
अच्छा, आपका एक ही काफी है। तो ये थी आकांक्षा शर्मा यानी कि शिनचैन। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही गुदगुदाते सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।